हेलो फ्रेंड्स, रिचा जीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारी जो क्लास है वो है 1857 की क्रांति के ऊपर। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था और ये जो 1857 की क्रांति हुई ये कब से प्रारंभ हुई, कब खत्म हुई और किन किन स्थलों से हुई और किन किन स्थलों के लोगों ने इसका नेतृत्व किया, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ये था कि 1856 में हुआ ये कि अंग्रेजों ने सोचा कि हम अपनी पुरानी बंदूक यानी ब्राउन बैस नामक बंदूक को हटाकर उसके स्थान पर नई बंदूक एनफील्ड राइफल को लाते हैं। ठीक है, एनफील्ड राइफल को लाते हैं और वो जो एनफील्ड राइफल थी उसके जो कारतूस थे वो किस चीज के बने हुए थे, तो गाय व सुअर की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, अब इससे लोगों में जो वहां के भारतीय सैनिक थे उनमें आक्रोश फैल गया। उनमें से ही एक सैनिक थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को बोला गया कि भाई आप ये एनफील्ड राइफल का प्रयोग करिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इसके कारतूस को मुंह से नहीं काटने वाला। और इस चीज से वो बहुत आहत होके, गुस्सा होके, आक्रोश में आकर उन्होंने क्या किया कि 2 अंग्रेज सैनिक को मार दिया। ठीक है, तो 2 अंग्रेज सैनिक को मार दिया, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि 29 मार्च 1857 को क्या किया कि 2 अंग्रेजों को मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी चढ़ा दी गई। ठीक है, तो जो मंगल पांडे थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस रेजिमेंट के थे, तो 34वें रेजिमेंट के थे और बंगाल में ये बैरकपुर छावनी है, वहीं पे वो पोस्टेड थे, जिनको फांसी चढ़ा दी गई 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि पूरे संपूर्ण भारत में लोगों के अंदर आक्रोश फैल जाता है और लोगों ने जगह जगह से इसका विद्रोह करना शुरू किया और उस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए नेता भी आगे आए, उन्होंने भी जगह जगह से नेतृत्व किया। लेकिन कारण ये रहा कि 1857 की क्रांति निष्फल रही, यानी फेल हो गई। उसका कारण क्या था? क्योंकि लोगों ने नेतृत्व किया, लोगों ने विद्रोह तो किया, लेकिन यूनिटी में नहीं, अलग अलग जगह से अपने अलग अलग कारणों की वजह से उन्होंने विद्रोह किया। यदि वो यूनिटी में विद्रोह करते तो शायद ये विद्रोह सफल हो जाता, लेकिन वो अपने अपने कारणों से अपने अपने विद्रोह में लगे रहे। उन्होंने यूनिटी का सोचा नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1857 की क्रांति निष्फल रही। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लोगों ने कहां कहां से नेतृत्व किया। तो चलिए देखते हैं कि पहला है बहादुर शाह। ठीक है, तो बहादुर शाह ये क्या है? मुगल बादशाह। ठीक है, बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह है। इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर व बख्त खां इनका सेनापति था। ठीक है, तो सेनापति ने ही बहादुर शाह जफर की ओर से इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो केंद्र कहाँ था? दिल्ली। ठीक है, केंद्र कहाँ था? दिल्ली। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था? तो 1857 में। सभी को पता है कि 1857 में ही आपका ये क्रांति स्टार्ट हुआ था और 11 मई से। ठीक है, 11 मई से। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि मेनली ये जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो 10 मई से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो 10 मई से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। कहां से? मेरठ से। ठीक है, मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ। तो देखिए बहादुर शाह जो कि मुगल बादशाह थे और इनका सेनापति बख्त खां, इसने ही दिल्ली से नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। ठीक है, और ये जो प्रारंभ हुआ कब हुआ? 11 मई 1857 से। ठीक है, 11 मई 1857 से। ठीक है, अब देखिए कि इसमें अंग्रेज नायक कौन था। ठीक है, यानी अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, ये हम देख लेते हैं। भारतीयों की तरफ से तो बहादुर शाह हो गए और बख्त खां हो गए, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? निकलसन, जो कि मारा गया।
ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, निकलसन की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा और कौन था? हडसन, निकलसन व हडसन, हडसन। ठीक, देखिए निकलसन और हडसन, इसने क्या किया कि दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए ये गए, निकलसन और हडसन। तो इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली वालों ने कहा, बख्त खां ने कहा चल निकल, चल निकल, और ऐसा कह के उसको मार दिया। ये निकल पड़े, निकलसन तो निकल पड़े। अब ये बेचारा हडसन क्या करे? निकलसन तो मारा गया, तो निकलसन मारा गया तो हडसन क्या करे? हडसन भाग गया। ठीक है, तो निकलसन मारा गया, हडसन भाग गया। ठीक है, तो दिल्ली वालों ने कहा चल निकल, निकल, तेरा तो हो गया, चल निकल। ठीक है, तो निकलसन मारा गया और हडसन जो कि इसका सहयोगी था वो बच के निकल गया। ठीक है, विद्रोह का अंत कब हो गया था? तो विद्रोह का अंत 16 सितंबर 1857 में। ठीक है, 16 सितंबर 1857 में ये विद्रोह समाप्त हो गया था। कब स्टार्ट हुआ था? 11 मई 1857 से स्टार्ट होकर 16 सितंबर 1857 तक इस विद्रोह का अंत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, तो नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है, तो नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ से इसका नेतृत्व कर रहे थे? तो कहाँ से कर रहे थे बताइए जरा आप लोग। तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? 1857 की क्रांति का। तो कहाँ से कर रहे थे? कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। ठीक है, कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। किसने? नाना साहब ने व तात्या टोपे ने। ठीक है, तो नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या है बताइए? नाना साहब का रियल नेम क्या है बता सकते हैं आप? दोंदू पंत नाना साहब का मूल नाम है या ओरिजिनल नाम है। और तात्या टोपे का क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो देखिए नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ से? कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहा था? अंग्रेज नायक कौन था? तो अंग्रेज नायक था कैंपवेल। कैंपवेल, ठीक है, कैंपवेल। एक मिनट, ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति का विद्रोह कर रहा था अंग्रेज नायक, उसका नाम था कैंपवेल। ठीक है, कैंपवेल। अब ये देखते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था? तो 5 जून से स्टार्ट हुआ था 1857, और यहाँ पे भी 1857 में खत्म हो गया। इतना जरूरी नहीं है कि डेट भी आप लोग याद करिए, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ याद करने के लिए तो खुद ही है। ठीक है, तो देखिए नाना साहब वो तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और ये भारतीय नायक थे। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया? कैंपवेल। तो कानपुर कैंपवेल। कानपुर में कौन आया? कैंपवेल। कानपुर में कौन आया? कैंपवेल। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना याद करना आसान नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ। तो कानपुर से कैंपवेल। ठीक है, और इसके बाद तीसरा है बेगम हजरत महल। ठीक है, तो बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? क्या आप लोग बता सकते हैं? बेगम हजरत महल, बताइए हजरतगंज कहाँ पे है? हजरतगंज कहाँ पे है, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, तो बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? तो कहाँ से कर रही थी? लखनऊ से। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी इसका 1857 की क्रांति का। ठीक है, अब इसके बाद जो अंग्रेज नायक था इस विद्रोह को दबाने के लिए, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका बताइए जरा? लॉरेंस व कैंपवेल। ठीक है, लॉरेंस व कैंपवेल।
अब ये जो विद्रोह कब कब तक ये चला, ये विद्रोह लखनऊ से जो विद्रोह किया गया था 1857 का, वो कब तक चला था, तो 1858 तक, ठीक है। 1857 से शुरू होकर 1858 तक लखनऊ में विद्रोह करती हैं बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल, हजरतगंज भी है लखनऊ में, जो कि बहुत ही फेमस स्थान है। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 की क्रांति का विद्रोह कर रही थी। और यहाँ पे जो अंग्रेज नायक था लॉरेंस व कैंपबेल था, ठीक है। कानपुर से लखनऊ बहुत ही पास है, तो कैंपबेल सोचा कि चलो अब यहाँ का मैंने विद्रोह दबा दिया है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ लॉरेंस, ठीक है, लखनऊ से लॉरेंस, कानपुर से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, लखनऊ से लॉरेंस व कैंपबेल, ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लखनऊ से लॉरेंस और कानपुर से कैंपबेल। तो ये कानपुर से विद्रोह दबाकर आ जाता है कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। ये एक आपको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व कर रही थी। तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी झांसी से, ठीक है, झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था उन्होंने, और इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, 1857 में, ठीक है। अब देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से नेतृत्व कर रही थी, इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया, अंग्रेज नायक। कौन अंग्रेज नायक आया, तो ह्यूरोज, ह्यूरोज, ह्यूरोज आया। इसने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ही तारीफ भी की थी। इसने कहा कि भारत में एकमात्र मर्द है जो कि रानी लक्ष्मीबाई है। तो इसने ह्यूरोज ने क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई को हराया तो जरूर, लेकिन इनकी साथ ही साथ तारीफ भी की, ठीक है। तो ह्यूरोज हो गए जो कि अंग्रेज नायक थे, और रानी लक्ष्मीबाई हो गई जो कि भारतीय नायक थी। ये भी 1858 तक चला था, ठीक है, ये भी 1858 तक चला था। इसके बाद देखते हैं लियाकत अली। लियाकत अली जो कि भारतीय नायक थे, लियाकत अली जो कि भारतीय नायक थे, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो लियाकत अली जो नेतृत्व कर रहे थे वो इलाहाबाद से कर रहे थे। इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे कौन, लियाकत अली। इलाहाबाद से नेतृत्व करता कौन थे, लियाकत अली। ये भी 1857 में ही प्रारंभ होता है, ठीक है। तो लियाकत अली जो 1857 की क्रांति का विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, जो विद्रोह कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे, इलाहाबाद से, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, ठीक है। अब इसके बाद अंग्रेज नायक कौन था, तो अंग्रेज नायक कौन था जो कि विद्रोह को दबाने आया था, तो अंग्रेज नायक कौन था, कर्नल नील। कर्नल नील था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए इलाहाबाद आया था, ठीक है। अब 1800 हाँ, ये कब तक चला था, तो इलाहाबाद से जो क्रांति प्रारंभ हुई थी ये भी 1858 तक ही चला था, ठीक है। तो इलाहाबाद से जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो 1858 तक चला था, 1857 से स्टार्ट होके। और इलाहाबाद में जो लियाकत अली भारतीय नायक थे, तो अंग्रेज नायक कौन था, कर्नल नील। कर्नल नील कहाँ का विद्रोह दबाने आया था, इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद का विद्रोह दबाने कौन आया था, कर्नल नील, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बहुत ही फेमस है और पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आप लोग क्या बताएंगे कि कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जो नेतृत्व किया वो कहाँ से किया था, तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और ये प्रारंभ हुआ था 1857 से ही,
और इसके नेतृत्वकर्ता अंग्रेजी कौन थे, अंग्रेज नेता कौन थे, तो अंग्रेज नायक या नेता कौन थे, क्या आप बता सकते हैं? बताइए बताइए। तो कौन कौन थे? टेलर, विलियम टेलर। ओहो, ये मार्कर को क्या हो जाता है? एक मिनट। विलियम टेलर व आयर, आयर व टेलर 1858 तक की भी चली, ठीक है। तो विलियम टेलर व आयर जगदीशपुर के विद्रोह को दबाने के लिए आए थे, ठीक है। तो देखिए कुंवर जगदीशपुर, ठीक है, कुंवर जगदीशपुर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेलर आयर, इस चीज से याद कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुंवर हो गया, यहाँ पे जगदीशपुर हो गया, यहाँ पे विलियम टेलर हो गया। विलियम को छोड़िए, मारी गोली। यहाँ पे टेलर देखिए, यहाँ पे आयर देखिए, ठीक है। तो आयर व टेलर कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए आए थे? ओहो, तो टेलर और आयर कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए आए थे? तो कहाँ के? जगदीशपुर के। और कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, और इस नेतृत्व को दबाने के लिए टेलर व आयर आए थे, और कुंवर सिंह ने भी इन्हें बहुत अच्छा टेलर भी दिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान जो है ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो खान बहादुर खान कर रहे थे कहाँ से? बताइए, बरेली से, है ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। तो खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान जो थे ये बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो होता है क्रांति, ये भी 1800, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, 1857 की क्रांति तो होगा कब? तभी होगा। तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं एक सहूलियत के लिए लिखवा दे रही हूँ, आपकी मर्जी, आप याद करें या ना करें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है, इम्पोर्टेंट तो ये है, और इम्पोर्टेंट तो ये है, ठीक है। तो देखिए खान बहादुर खान जो थे यहाँ का नेतृत्व कौन करता है, क्या आप बता सकते हैं? अंग्रेज जो नायक था यहाँ का, कौन था, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे अंग्रेज नायक कौन था? हडसन। बच गया ना बेचारा, निकलसन तो मारा गया, अब हडसन बच गया। तो भाई कहते नहीं कि ओफो, इस मार्कर को मैं चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हडसन जो है, ये हडसन जो है ये बरेली का भी नेतृत्व करता है। बरेली के विद्रोह को दबाने के लिए भी ये नेतृत्व करता है। कौन? हडसन। दिल्ली से बच गया, निकलसन तो मारा गया ना, हडसन हट गया, ठीक है। निकलसन निकल पड़ा, हडसन हट गया। अब वहां से हटकर यही बगल में बरेली थी, दिल्ली के पास में तो बरेली है ना, दिल्ली के पास में बरेली थी, तो वहां से यहाँ चला है, ठीक है, वहां से यहाँ चला है। तो बरेली का जो नेतृत्व किया था हडसन ने किया था, ठीक है। खान बहादुर खान बरेली भारतीय नायक, और हडसन जो कि अंग्रेजी नायक थे, इन्होंने बरेली के विद्रोह को दबाने का कार्य किया। इसके बाद कहते हैं मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया, क्या आप बता सकते हैं? मौलवी अहमदुल्ला कहाँ का नेतृत्व करता है? तो ये है हैजाबाद, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन कि फैजाबाद से नेतृत्व करता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और जो अंग्रेजी नायक कौन था? तो अंग्रेजी नायक था कर्नल नील, ठीक है।
अंग्रेजी नायक था कर्नल ली। देखिए कर्नल ली आपको एक यहाँ इलाहाबाद में देखेंगे और कर्नल ली आपको यहाँ पे फैजाबाद में भी देखेंगे। देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाद जिसमें बाद आ रहा है उनमें दोनों के नेतृत्व करता कौन थे? नील। ठीक है, कर्नल नील, कर्नल नील। ठीक है, अब देखिए अजीमुल्ला। ठीक है, अजीमुल्ला कहाँ के नेतृत्व करता थे? अजीमुल्ला कहाँ के नेतृत्व करता थे? तो फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर। ठीक है, अजीमुल्ला फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और जो अंग्रेजी नायक था वो कौन था? रेडन था। ठीक है, रेडन था अंग्रेजी नायक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक बार सारी रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए हो गया, आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो बहादुर शाह व बख्त खां जो कि भारतीय नायक थे, इन्होंने 1857 की जो क्रांति की थी, कहाँ से की थी? दिल्ली से की थी। दिल्ली से विद्रोह किया था बहादुर शाह ने, जो कि मुगल शासक था, और इनका सेनापति बख्त खां, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। ठीक है, और प्रारंभ कब हुआ था? 11 मई 1857। 11 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था। और दिल्ली में विद्रोह दबाने के लिए कौन गया था? दिल्ली में विद्रोह दबाने के लिए कौन गया था? तो निकलसन जो कि मारा जाता है, निकलसन जो कि मारा जाता है, वो हडसन इसके सहयोगी थे, जो कि वहां से चले जाते हैं या हट जाते हैं। ठीक है, और ये खत्म कब होता है? 16 सितंबर 1857 में ये विद्रोह खत्म हो जाता है या विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, तो नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व करते हैं? कानपुर से करते हैं। ये पेंशन को लेके करते हैं, इनका पेंशन रुक गया था बेचारे का, तो इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। ठीक है, तो कानपुर से नेतृत्व किया था, कब किया था? 5 जून 1857 में किया था। और कानपुर से किया था, तो इस विद्रोह को कौन दबाने आया? अंग्रेजी नायक। कौन विद्रोह को दबाने के लिए आया? कैंपवेल, कानपुर कैंपवेल। ठीक है, कानपुर कैंपवेल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो कि कहाँ की नेतृत्व करता थी? ये लखनऊ की नेतृत्व करता थी। और 1857, ये तो चलो ठीक है, मैं इतना बताने नहीं जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति है तो भाई उसी समय होगी। ठीक है, तो बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का, इस विद्रोह को कौन दबाने आता है? तो लखनऊ में लॉरेंस आता है, लखनऊ में लॉरेंस आता है, और कैंपवेल भी आता है। ठीक है, ये यहाँ से इसका पेट भरा नहीं था, इसको डोज अच्छा नहीं मिला था कानपुर से कैंपवेल को। ठीक है, तो ये लखनऊ में भी विद्रोह दबाने आ गया। तो लॉरेंस व कैंपवेल लखनऊ के विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और नेतृत्व को, इस विद्रोह को कौन दबाने जाता है? इस विद्रोह को कौन दबाने जाता है? ह्यूरोज। ठीक है, झांसी के विद्रोह को दबाने ह्यूरोज जाता है। ठीक है, इसने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ भी की थी, ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ भी की थी। ठीक है, और देखते हैं पांचवा क्या है? लियाकत अली।
लियाकत अली जो है इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो मैं जो भी बोल रही हूँ, पूछता है कि कानपुर की क्रांति किसने प्रारंभ की थी, या 1857 की क्रांति जो कानपुर से प्रारंभ हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब या तात्या टोपे। लखनऊ से किसने प्रारंभ किया था, बेगम हजरत महल। झांसी से किसने नेतृत्व प्रारंभ किया था, रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से यानी इलाहाबाद से किसने प्रारंभ किया था, तो लियाकत अली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, यदि आपने कहीं देखा भी होगा एग्जाम में, ठीक है। तो लियाकत अली जो है इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आ जाता है, तो इलाहाबाद विद्रोह को दबाने आता है कर्नल नील। कर्नल नील क्या करता है, कर्नल नील जो है इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, ठीक है। अगला है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह जो है जो कि जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। इस नेतृत्व को दबाने के लिए कौन जाता है, तो विलियम टेलर व विसेंट आयर। विलियम टेलर व विसेंट आयर। तो देखिए कुंवर जगदीशपुर, विलियम छोड़िए गोली मारिए, तो कुंवर जगदीशपुर टेलर आयर, ठीक है। इससे आपको याद करने में आसानी भी होगी, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वां खान बहादुर खां, ठीक है। खान बहादुर खां, तो यहाँ पे भी ब है, ब से बहादुर, ब से बरेली, ठीक है। ब से बहादुर, ब से बरेली, ठीक है। तो बरेली के लोग बहादुर होते हैं जो कि झुमका ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। तो खान बहादुर खां जो कि बरेली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है, हडसन, यही वाला हडसन, दिल्ली वाला हडसन बरेली चला जाता है। दिल्ली वाला हडसन बरेली चला जाता है। देखिए यहाँ से हटकर बरेली में आ गया हडसन, ठीक है। दिल्ली से हटकर बरेली में आ गया हडसन, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 8वां है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो है इन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला जिन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और इस नेतृत्व को दबाने के लिए कौन जाता है, कर्नल नील। कर्नल नील यहाँ भी चला जाता है। देखिए इलाहाबाद और फैजाबाद, इन दोनों बाद का जो विद्रोह दबाने जाता है कौन जाता है, नील जाता है, कर्नल नील जाता है इलाहाबाद और फैजाबाद के नेतृत्व को दबाने के लिए, ठीक है। इसके बाद अजीमुल्ला जो है ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो अजीमुल्ला फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और इस नेतृत्व को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है, यहाँ पे रेडर नहीं होगा, रेनर्ड होगा, जनरल रेनर्ड, ठीक है, जनरल रेनर्ड, ठीक है। तो फतेहपुर के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है जनरल रेनर्ड, ठीक है। जनरल रेनर्ड क्या करता है, फतेहपुर के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। और अजीमुल्ला जो है यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप सबके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए। और 1801 यहाँ पे देख लीजिए, कुछ नोट पे मैं लिखा देती हूँ, जगह है तो नोट में लिखा देती हूँ। तो 1857 की क्रांति को लंबे समय तक किसने लड़ाई लड़ी, 1857 की, तो किसने लड़ाई, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति लंबे समय तक किसने लड़ाई लड़ी, तो किसने लड़ी आप बता सकते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लंबे समय तक किसने किया, तात्या टोपे ने, ठीक है, ने किया। लेकिन सिंधिया के
के सामंत ने मान सिंह ने इन्हें धोखे से पकड़वा दिया और इन्हें फांसी दे दी गई 1859 में। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व तो लंबे समय तक तात्या टोपे ने किया। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा नायक था या नेता था जो कि लंबे समय तक 1857 की क्रांति, लंबे समय तक या आखिरी समय तक 1857 की क्रांति को लड़ा उसने, तो तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे ने किया। लेकिन सिंधिया के सामंत मान सिंह ने इन्हें धोखे से पकड़वा दिया। ठीक है, सिंधिया का एक सामंत था जिसका नाम मान सिंह था। उन्होंने क्या किया कि तात्या टोपे को धोखा दे दिया और धोखे से इन्हें पकड़वा दिया, और हुआ ये कि इन्हें फांसी दे दी गई 1859 में। 1859 तक 1857 की क्रांति चली थी, क्योंकि तब तक ये लड़ाई लड़ते रहे तात्या टोपे तब तक लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन सिंधिया के जो सामंत थे मान सिंह ने इन्हें धोखा दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये पकड़े गए और इनको फांसी मिल गई, फांसी की सजा हो गई। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप लोग को अगर कुछ समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे टॉपिक को चुन के आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगी। यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं टॉपिक को चुन के ही पढ़ाती हूँ, ऐसे फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाती। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है उसी टॉपिक को उठाती हूँ और उसी टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।